जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 6 क्लास 6 लेसन नंबर 5 का क्या है, पोइम है। क्या है? पोइम है, कविता है। ठीक है। और कविता का नाम क्या है? वेयर डू यू ऑल द टीचर गो, यानी सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं। ये विद्यार्थियों के, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में ये विचार आते हैं और ये विचार अपने लिए प्रकट करते हैं कविता के माध्यम से। इसलिए आप कविता सुनेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और याद भी करेंगे। फॉर ए लिटल, सबसे पहले क्या होता है, एक लाइन दी होती है बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए और उनको अपने लिए पढ़ने के लिए होती है। तो फॉर ए लिटल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल। क्या है कि बालक ये जानना चाहते हैं, लिटल चाइल्ड टीचर स्पेशल, कि जानना चाहते हैं कि सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं, यानी या विशेष होते हैं। क्या कहते हैं, क्या शिक्षक कहाँ जाते हैं या विशेष, स्पेशल मतलब विशेष होते हैं। डिफ़िकल्ट फॉर क्या होता है, स्पेशल में विशेष होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल चाइल्ड थिंक हिज एंड हर टीचर्स दैट ऑर्डनरी पर्सन। ये डिफ़िकल्ट कठिन है स्मॉल छोटे बच्चों के लिए थिंक एंड सोचना, हिज एंड हर उसके अपने, टीचर के लिए अध्यापक के अध्यापिका के लिए, इन ऑर्डनरी सामान्य, जनरल सामान्य पर्सन, यानी क्या सामान्य व्यक्ति होते हैं। शिक्षक के बारे में ये सोचना कठिन होता है कि क्या वे सामान्य व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट में अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कविता का फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू ऑल द टीचर गो। ये पूछते हैं कि सब टीचर कहाँ जाते हैं। क्या है, बालक जानना चाहते हैं कि शिक्षक कहाँ जाते हैं, अध्यापक कहाँ जाते हैं। वेन, जब, इट्स 4 o'clock 4 बजती है, जब 4 बजती है तो टीचर कहाँ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में, डू दे लिव इन हाउसेज, क्या वे घर में ही रहते हैं। एंड यू दे वॉश देयर शूज, क्या वे अपने शौक समझ होता है मोजे, क्या वो अपने मोजे धोते हैं या मोजों की सफाई करते हैं, यानी साफ करते हैं या धोते हैं। वाशन धोना या साफ करना। ठीक है। तो क्या अपने शौक समझ मोजे, क्या मोजे धोते हैं। नेक्स्ट में तो उसके बाद में क्या है, डू दे वेयर पाइजेम्स। पाइजेम्स का मतलब होता है, तो पैर में पैर नहीं होती ना पायल, उसको बोलते हैं पाइजेम। क्या बोलते हैं, पाइजेम, जो लेडीज पहनती है। तो क्या वो पाइजेम पहनते हैं, यानी वो पायल पहनते हैं। एंड डू दे द वॉच द टीवी, क्या वो टेलीविज़न देखते हैं। क्या क्या कहते हैं, क्या वो टेलीविज़न देखते हैं। एंड डू दे द पिक देयर नोज, देयर नोज, पिक देयर नोज। ये नोज का मतलब होता है नाक, और पिक का मतलब होता है उसको क्या करना होता है, सफाई करना, यानी क्या नाक की सफाई करते हैं। क्या वो नाक की सफाई करते हैं। द सेम एज यू एंड मी, जैसे कि हम और आप करते हैं, जैसे कि हम और आप या सफाई करते हैं। एंड मी, और हम, सेम एज यू, आप और मैं, जैसे मैं और आप करते हैं वैसे, क्या इस प्रकार नाक की सफाई करते हैं। नेक्स्ट, डू दे लिव विथ अदर पीपुल्स, क्या वे किसी दूसरे लोगों के साथ भी रहते हैं। हैव दे नम्स एंड डैड्स, मम, ममन माता और डैड्स पिता, ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है ना, माता पिता का ये इंग्लिश वर्ड है, और अंग्रेजी में माता को मम कहते हैं और पिता को डैड कहते हैं। वैसे डैड का अर्थ भी मरा हुआ होता है, लेकिन ये अपने पाश्चात्य भाषा है। ठीक है। तो क्या वो माता पिता के साथ रहते हैं। एंड वे दे एवर्थ, एंड क्या वो प्रत्येक बच्चे के साथ रहते हैं, यानी अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं।
एवर इन द एंड वेयर थे, थे क्या थे, दे एवर चिल्ड क्या कभी बच्चे भी थे, क्या वो कभी बच्चे थे, एंड वेयर दे एवर बेड क्या कभी वो बुरे भी थे, क्या कभी वो बुरे भी थे, नहीं अच्छे नहीं थे, क्या कभी कभी बुरे भी थे। नेक्स्ट, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट है, डिड दे नेवर, तो क्या दे कभी नेवर कभी नहीं स्पेल राइट क्या कभी पूरे शब्द नहीं के बोले, गलत लैंग्वेज नहीं बोली। डिड दे एवर मेक ए मिस्टेक क्या कभी उन्होंने कोई गलती नहीं की। वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर क्या कभी कोने में उनको सज़ा नहीं मिली, यानी क्या कभी उनको सज़ा नहीं मिली। इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैंक्स चॉकलेट फ्लैंक, तो क्या कहते हैं कि कभी उसने चॉकलेट भी पकड़ी या नहीं पकड़ी, ये भी कहते हैं। उनके देखो कई कई चीज़ें हैं। पिंच का मतलब होता है अंगुली या अंगूठे से पकड़ना, और फ्लैग है ना छोटा सा चपटा सा टुकड़ा, क्या होता है टुकड़ा। और एवर का मतलब कभी कभी, पनिश का मतलब उनको जुर्माना मिला, दंड मिला, ठीक है। तो पिंच नहीं उसने कभी क्या, पिंच का मतलब क्या अंगुली अंगूठे से कुछ पकड़ा या नहीं पकड़ा, चॉकलेट या फ्लैग या टुकड़े, क्या फ्लैग है ना टुकड़े, छोटा सा टुकड़ा या टुकड़े चपड़े टुकड़ा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में डिड दे एवर लॉज देयर हाइम बॉक्स है। देखिए लूज का मतलब होता है खो देना, क्या होता है लॉस, लॉस है ना खो देना। डिड दे एवर लॉस देयर हाइमन बुक, हाइमन बुक, हाइमन का मतलब होता है धार्मिक गीत गीता की वो क्या गीत मंत्र, क्या होता है धार्मिक वो गीता का नाम होता है क्या। तो क्या उसने अपनी कोई धार्मिक मंत्र धार्मिक पुस्तक खो दी कभी कभी। डिड दे एवर कभी लिव इन द ग्रीन से क्या कभी वो किस में रहे, कभी कभी उन्हें अपनी हरी सब्जियां खाने को छोड़ दिया ग्रीन से। लिव देयर ग्रीन से डिड दे स्क्रैप ऑन डेस्कटॉप है, तो स्क्रैप का मतलब होता है जल्दी जल्दी लिखना, तो क्या कभी वो अपने डेस्कटॉप पर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं, क्या है क्या है क्या कुछ है? कभी उन्होंने कभी मेज पर ऊपर लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट में डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने कभी गंदी जीन्स पहनी। आई शेल फॉलो वुल बैक होम डे, आई से आई से सेल मैं जाऊँ, फॉलो यानी जाऊँगा या पीछे पीछे, बैक होम टुडे मैं आज घर उनके पीछे पीछे उनके घर जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा घर। एंड आई शेल फाइंड आउट, मैं प्राप्त करूँगा व्हाट दे डू वो क्या करते हैं, मैं उसके बारे में पता करूँगा या फाइंड नहीं पता करूँगा या पता लगाऊँगा, ठीक है। देन तब आई शेल पुट इन इट इन द पोएम, मैं मेरी कविता में रखूँगा, क्या करूँगा मैं कविता में लिखूँगा, क्या करूँगा मैं कविता में लिखूँगा। एंड दैट दे कैन रीड टू यू, आपको पढ़ने के लिए, क्या करें मैं आपको पढ़ने के लिए या पढ़कर सुनाऊँगा। कैन द रीड यू, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊँगा या आपके लिए रखूँगा। इसका लेखक है पेटर डिक्सन, पेटर डिक्सन। और इस कविता को आप याद करेंगे, कल मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा धीरे धीरे सारे के सारे, ठीक है। और भी अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जब तक कि जय श्री कृष्णा।